नमस्कार। जो बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने आपको अंतादिवच्य जो सूत्र है उस सूत्र तक मैंने आपको अध्यापन करवा दिया था। इसको एक बार दोबारा और मैं बता रहा हूँ और फिर आगे प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या है, इस सूत्र का अर्थ है कि एक आदेश करने से पूर्व दोनों वर्णों में जो क्या है उपसर्गत्व और धातुत्व आदि रहता है वह एक आदेश होने पर भी क्या है रहेगा। एक आदेश में भी क्या है, प्रथम अवयव को पर का आदि और द्वितीय अवयव को पूर्व का अंत मानेंगे। जैसे शिवे में वह और ए मिलकर के शिवे ही हो गया। अब आगे जो सूत्र है अब प्रारंभ कर रहे हैं वो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है, ये जो सूत्र है सूत्र में ही अर्थ है इसका। अकः माने अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ई उ री लिक, तो क तो आएगा ही नहीं, ए ई उ ये आ जाएंगे। तो अक के बाद में सवर्ण माने समान अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, दोनों को दीर्घ रूप एक आदेश हो जाएगा। ये दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, दीर्घ संधि करेगा ये सूत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक के बाद में यदि समान वर्ण आए, समान सवर्ण का ये बहुत अच्छा शब्द आया है, जो पाणिनि जी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है। सवर्ण का मतलब क्या है, आपको पहले मैंने जो संज्ञा प्रकरण है उसके अंतर्गत बताया था कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम वाच्यम, कि क्या हो, जिन वर्णों के तुल्य हो, समान हो, क्या हो, आस्य माने स्थान, तुल्यास्य प्रयत्नम और प्रयत्न समान हो, उन वर्णों उसको क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। उन वर्णों को सवर्ण करेंगे। यहाँ सवर्ण का अर्थ समान नहीं है, यहाँ सवर्ण का अर्थ है जिनके आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और स्थान जिन वर्णों के समान हो उसको सवर्ण करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अक के बाद में यदि समान स्थान वाले और उसी के प्रयत्न वाले यदि वर्ण आ जाएं तो उनको दीर्घ रूप एकादेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर दैत्यारी, दैत्यारी में क्या होगा, दैत्य ये के अंतर्गत अ है और फिर अ आ गया, तो दोनों को मिलकर के अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र से क्या हो गया, दीर्घ रूप एकादेश हो गया, आ हो गया। तो आ होने पर हमने इसको मिला दिया तो क्या रूप बना, दैत्यारी। ऐसे श्री स है, श्री स में क्या हुआ, दोनों को हमने श्री में ई और ईसे का ई मिला करके दोनों को दीर्घ रूप एकादेश क्या हो गया, ई हो गया। तो श्रीशः विष्णुदय, विष्णुदय, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विष्णु उदय, और दोनों को मिला देंगे तो उ को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। दोनों उ को दीर्घ कर तो विष्णु उदय, विष्णु उदय। होत्रिकार है, होत्रि रिकार है, यहाँ री री और मिलकर के क्या हो गया, हो जाएगा होत्रि, होत्रिकार है। अब आगे जो ये इस प्रकार जो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो संपूर्ण हुआ। अब आगे जो सूत्र है वो है एंग है पदांताद अति। इस सूत्र का अर्थ है कि पद के अंतिम, पद का मतलब क्या है, सुबंत और तिगंत। पद का मतलब क्या है, सुबंत और तिगंत के अंतिम ए और ओ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए तो उसे पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, अर्थात ए और ओ जैसा रूप हो जाता है। एटा है इस बात के सूचनार्थ अवग्रह है। अब ए को एटा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अवग्रह लगा देते हैं, एस वाला अवग्रह लगा देते हैं। तो जैसे हरे आओ, तो यहाँ ए आ गया, क्या आ गया, पदांत के अंतिम, पदांत क्या है, र, तो पद के अंतिम में क्या आ गया, र में ए आ गया और इसके बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो क्या हो गया, इसको पूर्व रूप हो गया। तो ए को अवग्रह कर दिया तो क्या हो गया, हरे। विष्णु, विष्णु में भी ऐसे ही विष्णु अव, यहाँ अवग्रह कर देंगे, ओ आ गया, ओ के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो ए को क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया। तो इस कार्य पूर्व रूप जो कार्य करने वाला सूत्र है एंग है पदांताद अति, अर्थात एंग के बाद में पद के अंत में एंग हो और उसके बाद में क्या आ जाए, अत आ जाए। सूत्र में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है।
एंग है पदांतात, यदि पद के अंत में एंग हो और उसके बाद में क्या आ जाए, अति आ जाए, अति का मतलब ए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा ए को। अब आगे जो सूत्र है वो है सर्वत्र विभाषा गो। इस सूत्र का क्या अर्थ है, पद के अंतिम ओकारांत गो शब्द के बाद ए हो तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है, वैसा का वैसा ही, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई संधि कार्य नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब प्रकृति का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब स्वभाव, और वैसा का वैसा ही उसको रह जाना, कोई कार्य नहीं होना, तो वहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। जैसे गोअग्रम गोअग्रम, तो पद के अंतिम ओकार अंत गो शब्द के बाद में, अब यहाँ क्या है, गो शब्द है, ये सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र कह रहा है, तो इसकी जो कंडीशन है यहाँ पर लागू हो रही है। गो शब्द आ गया, गो शब्द के बाद में ए आ गया, तो वहाँ विकल्प से प्रकृति भाव हो गया, तो प्रकृति भाव करेंगे तो वहाँ गो अग्रम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ संधि नहीं होगी। और जहाँ पर प्रकृति एंग है पदांतादति से प्रकृति भाव करेंगे तो गो अग्रम बन जाएगा वहाँ पर। ऐसे चित्रवग्रम, इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चित्रोग्रम, चित्रगु और अग्रम, तो यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर प्रकृति भाव, यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा क्योंकि उ आया है, उ के बाद में ए आ गया, तो यहाँ पर यण संधि होगी। इको यण जी जो सूत्र है, यण संधि विधायक जो सूत्र है उससे यण संधि हो जाएगी, यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो उ है, उ के बाद में क्या आ गया, यण, इक के स्थान पर यण होगा, अचपरे रहने पर, तो इक के स्थान पर क्या है, यहाँ यण हो गया, स्वर बाद में आ गया। अब आगे सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि अनेक अल वाला, अनेकाल, सूत्र में ही अर्थ है अनेकाल माने अनेक अल वाला। अल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पूरे जो 14 माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण हैं वो पूरे वर्ण आएंगे, अर्थात संस्कृत की पूरी वर्णमाला, ए ई उ ऋ दृ ए ओंग ऐ ओ छह अबार हटा लण यम गणनम झ भय खड़ दस जब गर्दस ख पा छटा था चटता उका पाया शशरा हल। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे वर्ण आ गए। और सित जिसमें से स हटा है, आदेश सारे शब्द के स्थान पर होता है, यह आदेश पूरे शब्द के स्थान पर, सर्वस्व मानी सब संपूर्ण शब्द के स्थान पर होगा, तो अनेक अलवाला। और क्या है, सित माने जिस सकित संज्ञा हुई है जहाँ पे, तो वो आदेश क्या है, सारे शब्द के स्थान पर ही होगा। अब आगे जो सूत्र है गिच्च, अब ये च है वो कहाँ से, ये किसका बोध कराएगा कि जो पहले वाला सूत्र है वहाँ का जो कार्य वह उस कार्य को इस सूत्र में रिपीट कर लो। और गिच्च जिसमें से गै हटा है, गित की गै की इत संज्ञा हुई है, तो वहाँ पे भी क्या है, अनेक अलवाला आदेश शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर होता है। अंतिम अक्षर के अलवाला तो होगा ही, वो पूर्व जो सूत्र है उससे ले लिया गया, आदेश शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर होगा, जिसमें तो इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ, गित च का मतलब जिसमें गै की इत संज्ञा हुई है। इत तो अनेक अल वाला जो वर्ण वाला है आदेश शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर होगा। अब आगे सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य, इस सूत्र का अर्थ क्या है कि पद के अंतिम और ओकारांत अवंग, ओकारांत गो शब्द के ओ को अवंग आदेश हो जाता है, बाद में क्या हो, कोई अच हो, अच का मतलब स्वर हो, और वो कैसे होगा, विकल्प से होगा। किससे होगा, विकल्प से होगा। जैसे गवाग्रम गो अग्रम, तो यहाँ पर क्या है, गो अग्रम, इसका संधि विच्छेद हुआ, तो गो ओ को क्या है, अब हो गया, अब होकर के किससे हुआ, अब हो गया चोय से अब हो गया। अब होने के बाद में दीर्घ संधि से गवाग, दीर्घ संधि अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि करने के बाद में गवाग्रम रूप बन गया। कौन सा बन गया, गवाग्रम। पूर्व रूप होने पर यहाँ अवंग स्फोटायनस्य जो सूत्र है उसे पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप होने के बाद में गोग्रम रूप बनेगा। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है इंद्रेच। इंद्र शब्द बाद में हो तो गो के
ओ को अवंग आदेश होता है, गो के ओ को अवंग आदेश हो जाएगा। यदि इंद्र शब्द बाद में हो तो गो के बाद में, तो यहाँ गवेंद्र है इसका उदाहरण है, तो गो के बाद में यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा, गो इंद्र है। तो यहाँ पर गो के बाद में इंद्र शब्द है, तो क्या हुआ, ओ को अवंग आदेश हो गया, तो अब होने के बाद में क्या हो गया, फिर गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण होने के वह में जो अवंग का वह है वो वह के अंतर्गत ए और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा, तो गवेंद्र रूप बन जाएगा। अब आगे सूत्र है दूरात् दूते च। इस सूत्र का अर्थ है दूर से संबोधन पुकारने में वाक्य की टी अंतिम ओर से अच सहित, अचोन्त्यादि टी जो सूत्र है वो टी विधायक टी को समझाने वाला सूत्र है। टी अर्थात टी किसे कहते हैं, अंत्यादि टी अर्थात दूर से संबोधन करने के अर्थ में वाक्य की जो टी है, जिसे टी का मतलब है अंतिम ओर से अच सहित अंश को विकल्प से क्या है प्लुत हो जाता है। प्लुत के संकेत के लिए उस स्वर के बाद में क्या लगाया जाता है, 3 का बोधक चिन्ह लगाया जाता है, संख्या लिखी जाती है। उच्चारण में वह वर्ण ह्रस्व की अपेक्षा तिगुने बल से बोला जाएगा, ह्रस्व की अपेक्षा और दीर्घ की अपेक्षा दुगने बल से बोला जाएगा। अब आगे जो सूत्र है वो है प्लुत प्रगया अचिनित्यम, अर्थात स्वर बाद में होने पर प्लुत और प्रगय को क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। प्लुत और प्रगय को क्या हो जाता है, स्वर यदि बाद में हो, अची अची माने नित्यम, अची प्लुत प्रगय अची, इस सूत्र में ही अर्थ है प्लुत प्रगया अची नित्यम। अची का मतलब क्या है, मतलब अच्छा का मतलब स्वर बाद में होने पर प्लुत प्रगया, प्लुत और प्रगय को नित्यम प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव होगा वहाँ पे। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि यदि स्वर बाद में होने पर क्या प्लुत प्रगया, नित्य क्या होगा, प्लुत और प्रगय को नित्यम क्या प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव होगा, अर्थात वह है उसी रूप में रहेगा, वहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो दूर से संबोधन होने में कृष्ण में क्या है, ए क्या है, प्लुत है, और प्लुत होने से कृष्ण, इसमें क्या है, दीर्घ संधि नहीं हुई, यहाँ पे दीर्घ संधि होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, प्लुत है, 3 का बोध करा रहा है, ऋस्व की अपेक्षा तिगुने का बोध करा रहा है। अब आगे सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगय्यम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगय्यम। इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है कि ईदंत उदंत एदंत द्विवचन, ये जो द्विवचन है, ईदंत है ई अंत में हो, उदंत है उ अंत में हो, और एदंत है, ये द्विवचन ही होते हैं, द्विवचन में ही आते हैं, तो इनको क्या है, इनकी प्रगय्य संज्ञा होती है, और जिनकी प्रगय्य संज्ञा होगी उसको प्रकृति भाव होगा, अतः संधि कार्य नहीं होगा। कौन से सूत्र से, प्लुत प्रगया अचिनित्यम। तो यहाँ पर इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, ये द्विवचन में ही आते हैं, जैसे हरि हरि, विष्णु विष्णु द्विवचन में, गंगे गंगा गंगे, ये द्विवचन में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हरि एतो, हरि एतो में क्या है, हरि इकारांत द्विवचन है, अतः प्रगय संज्ञा और यण संधि का यहाँ पर यण संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि क्या है, इको यणची, इक के स्थान पर यण होगा तो इक के स्थान पर यण होना चाहिए था, क्योंकि अचपरे है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये द्विवचन इदंत है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इसकी प्रगेय संज्ञा, और प्रगेय संज्ञा होने के कारण कौन से सूत्र से प्रगेय संज्ञा हुई, इदुदे द्विवचनम प्रगेयम, इससे प्रगेय संज्ञा हुई, और प्रगेय संज्ञा होने के बाद में प्लुत प्रगेय अचिनित्यम, इससे क्या हो गया, नीचे प्रकृति भाव हो गया। विष्णु इमो में भी वो ये उकारांत द्विवचन होने से प्रगेय संज्ञा और यण संधि यहाँ पर नहीं हुई। गंगे अमु में भी क्या हुआ, एकारांत द्विवचन होने से क्या हुआ, प्रगेय संज्ञा और पूर्व रूप जो संधि होनी चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि एकारांत के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पर क्या अवग्रह होना चाहिए, पूर्व रूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्व रूप नहीं हुआ। क्यों, किस कारण से नहीं हुआ, क्योंकि एकारांत द्विवचन है, यहाँ पे एकारांत द्विवचन होने के कारण यहाँ पर प्रगेय संज्ञा हुई, इदुदे द्विवचनम प्रगयम इस सूत्र से, और प्रगया अचिनित्यम इस सूत्र से क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।